फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। आज हम एनाटमी के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हिप बोन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स रजनी कुमारी रिक्वेस्टेड मी टू मेक वीडियो ऑन दिस। सो अगर कोई सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करेगा तो बनानी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हिप बोन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसकी इंट्रोडक्शन, फिर इसका साइड डिटर्मिनेशन, फिर इसकी एनाटमिकल पोजीशन, फिर वन बाय वन जो है वो इसमें हम इलियम, इस्चियम और प्यूबिस इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी लॉन्ग रहेगी तो इसमें कई वीडियोस बनेंगी, तो आप बने रहिएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। हिप बोन क्या होती है? हिप बोन का दूसरा नाम है इननॉमिनेट बोन। इट्स अ बोन ऑफ द लोअर लिम, ठीक है। सबसे पहले तो लोअर लिम की बोन है और इसका दूसरा नाम है इननॉमिनेट बोन, ठीक है। और ये एक इरेगुलर बोन है। किस लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, किस टाइप की बोन है? इट्स अ इरेगुलर बोन, लार्ज इरेगुलर बोन, ओके। और ये तीन पार्ट से मिलके बनी होती है। ये है ऊपर जो आपको ये फ्लैट पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज इलियम, ठीक है। और ये हमारा जो दो पार्ट्स हैं, ये एक आगे की तरफ और एक ये पीछे की तरफ, ठीक है। ये है हमारा प्यूबिस और ये है हमारा इस्चियम। इसकी पहचान क्या है? ये आप इसको टच करोगे ना जब आप बोन पढ़ोगे, ठीक है, तो ये हमारी ये कितना थिन है, दिस इज़ थिन, ठीक है। सो दिस इज़ प्यूबिस। जो पतला होगा वो प्यूबिस होगा, जो मोटी होगी दिस यू कैन सी दिस, इट्स अ थिक पार्ट, दिस इज़ इस्चियम, ठीक है। तो तीन पार्ट से मिलके बनी होती है। एक हमारा इलियम और दूसरा है हमारा प्यूबिस जो कि थिन है और तीसरी है हमारी इस्चियम, ठीक है। अब इनकी जो कि थिक है और इनकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से है? इलियम इज़ सिचुएटेड सुपीरियरली। तो सबसे पहले बोन को पकड़ना कैसे है? बोन हमें ऐसे पकड़नी है। कोई भी बच्चा बोन को इस तरीके से नहीं पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलियम जो है वो नीचे चली जाएगी। इलियम सुपीरियरली होनी चाहिए, इलियम शुड बी सिचुएटेड सुपीरियरली। तो इलियम ऊपर की तरफ होनी चाहिए और दिस इज सुपीरियरली, ठीक है। और जो हमारी प्यूबिस है और जो हमारी इस्चियम है, ये दोनों क्या है? नीचे की तरफ है, लेकिन एक आगे है और एक पीछे है। तो जो प्यूबिस है इसके लिए हम बोलेंगे एंटीरो इन्फीरियरली और जो इस्चियम है उसके लिए बोलेंगे हम पोस्टीरो इन्फीरियरली। सो दिस हिप बोन इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, इलियम सुपीरियरली एंड प्यूबिस एंटीरो इन्फीरियरली, इस्चियम पोस्टीरो इन्फीरियरली, ओके। अब ये तीनों जो बोन है, तीनों पार्ट्स जो हैं, दे आर जॉइंट टुगेदर एट अ कप शेप्ड हॉलो। दिस इज़ अ कप शेप्ड हॉलो, यू कैन सी दीज थ्री बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट अ कप शेप्ड हॉलो, दिस इज़ नोन एज एसिटाबुलम। ये जो है आप देख रहे हो, ये एसिटाबुलम है, ठीक है। और ये तीनों बोन यहाँ पर आके जुड़ रही हैं। उसके बाद ये जो हमारा प्यूबिस है, आगे की तरफ प्यूबिस है और पीछे की तरफ जो इस्चियम है, इनके बीच में भी एक आप ये ओवल ओपनिंग देख रहे हो। This oval opening is known as the obturator foramen. This is known as obturator foramen. This is an oval opening. This is known as obturator foramen. So pubis and ischium are separated by an oval opening which is known as the obturator foramen. So this is made up of three parts: hip bone, the ilium superiorly, the pubis anteroinferiorly, and ischium posterior-inferiorly, and the pubis and ischium are separated by an oval opening which is known as obturator foramen, and these three parts, ilium, ischium and pubis, are joined together at a cup shaped hollow which is known as acetabulum, ठीक है। और ये जो acetabulum है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फीमर का हेड होता है। यू कैन सी दिस इन दिस स्केलेटन। यहाँ ये जो कप शेप्ड हॉलो है, यहाँ पर फीमर का हेड जुड़ा हुआ है। द हेड ऑफ द फीमर जॉइंट विद द acetabulum टू फॉर्म द हिप जॉइंट, ओके। दिस इज़ द हिप जॉइंट। सो ये आप स्केलेटन में देख पा रहे हो आप, ठीक है। और ये जो प्यूबिस है, दोनों हिप बोन्स की जो प्यूबिस होती है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्या बनाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो द प्यूबिक पार्ट्स ऑफ द टू हिप बोन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस जॉइंट इज़ नोन एज, ये आपको बीच में कार्टिलेज सा दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और तो ये दो हिप बोन हो गई। ये दोनों जो हिप बोन्स हैं, ये मिला के, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल, ओके। और ये दोनों जो हिप बोन्स हैं, प्लस पीछे आपको सैक्रम दिख रहा है और नीचे जो है ये कॉक्सिक्स है छोटी सी, ये जो है चारों मिलके फिर क्या बनाते हैं? पेल्विस बनाते हैं, ओके। तो दो हिप बोन्स मिलके क्या बनाएंगी? पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल। और प्लस ये दोनों हिप बोन्स प्लस सैक्रम और प्लस कॉक्सिक्स, ये दोनों, ये सब मिलके जो है क्या बनाएंगे? पेल्विस बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन पे चलते हैं। साइड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बोन की, कि वो किस साइड की बोन है।
तो ये मेरे पास अभी जो मैं पढ़ रही हूँ इसमें ये मेरे पास लेफ़्ट साइड की बोन है। तो हम पढ़ते हैं ये कैसे पता चला कि ये लेफ़्ट साइड की बोन है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन में, द एसिटाबुलम इज़ डायरेक्टेड लेटरली। जो एस्टेबुलम है आपको इसको इस तरह से पकड़ना है कि ये जो एस्टेबुलम है वो लेटरली होना चाहिए। लेटरली तो आप जानते ही होंगे क्या मतलब होता है। अगर ये मीडियन प्लेन है तो मीडियन प्लेन के जो पास होता है उसे हम, ये जैसे बीच में ये मीडियन प्लेन है तो इसके जो पास होगा ये क्या होगा, मीडियली उसको बोलेंगे, और जो इससे दूर होगा उसे हम लेटरली बोलेंगे। तो एस्टेबुलम जो है वो लेटरली होना चाहिए। आप देखोगे इसमें जो एस्टेबुलम है ये बाहर की साइड पे है, ठीक है, ये एस्टेबुलम है ये बाहर की साइड पे है तो इसे हम लेटरली बोलेंगे। ऐसे इस वाली साइड की जो हिप बोन है इसमें आप देखोगे तो जो एस्टेबुलम है वो बाहर की साइड है, अंदर की साइड पे नहीं पकड़ना है एस्टेबुलम को कभी भी। ऐसे अगर ये मेरा लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है तो मुझे लेफ़्ट साइड पकड़ना है तो मुझे एस्टेबुलम बाहर रख के पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है, अंदर की साइड पे नहीं रखना है एस्टेबुलम को। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पकड़ती हूँ, ये राइट साइड है, राइट साइड पे अगर पकड़ूंगी तो भी मुझे एस्टेबुलम बाहर की तरफ रखना है, ऐसे अंदर की तरफ नहीं रखना है, ठीक है। तो एस्टेबुलम जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, लेटरली होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जो फ्लैट एक्सपेंडेड इलियम है इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द बोन दैट लाइज अबव द एस्टेबुलम। जो फ्लैट एक्सपेंडेड इलियम है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। बच्चे इसको ऐसे पकड़ते हैं तो इसको ऐसे नहीं पकड़ना है क्योंकि इसमें जो इलियम है वो नीचे आ जाएगा। तो जो इलियम है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे पकड़ूंगी तो इलियम ऊपर है, एस्टेबुलम लेटरली है। इधर भी पकड़ूंगी तो भी एस्टेबुलम लेटरली है और जो इलियम है वो ऊपर की तरफ है। तो अभी पता नहीं चला कि राइट की है कि लेफ्ट की है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके बारे में। जो ऑब्टरेटर फोरामेन है, द ऑब्टरेटर फोरामेन लाइज बिलो द एस्टेबुलम एंड इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय थिन प्यूबिस एंड पोस्टीरियरली बाय थिक एंड स्ट्रॉन्ग इस्चियम। जो ऑब्टरेटर फोरामेन है, जो ऑब्टरेटर फोरामेन है ये एस्टेबुलम के नीचे लाई करना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे ना तो एस्टेबुलम के नीचे लाई करेगा। अगर आप इसको उल्टा पकड़ लोगे ऐसे तो क्या होगा, एस्टेबुलम के, ये एस्टेबुलम जो है वो ऑब्टरेटर फोरामेन के नीचे आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो आप इसको लेफ्ट साइड पे पकड़ो ऐसे, तो ये जो अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो एस्टेबुलम के नीचे ऑब्टरेटर फोरामेन है। आप इसको इधर राइट साइड पे पकड़ोगे तो भी एस्टेबुलम के नीचे ऑब्टरेटर फोरामेन है। तो अभी एक पॉइंट कुछ और चाहिए जिससे ये पता चले कि ये राइट की है कि लेफ्ट की है ना। मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, ये राइट साइड पे इलियम ऊपर है, एस्टेबुलम बाहर की तरफ है लेटरली, और एस्टेबुलम के नीचे ऑब्टरेटर फोरामेन है। इधर पकड़ रही हूँ लेफ्ट साइड पे तो भी यही सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऊपर ये इलियम है और एस्टेबुलम लेटरली है और ऑब्टरेटर फोरामेन नीचे है, राइट। तो एक पॉइंट और चाहिए हमें, वो क्या है कि द ऑब्टरेटर फोरामेन इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय थिन प्यूबिस। ये मैंने बताया था ना, जो पतला पार्ट होता है वो प्यूबिस होता है, वो ऑब्टरेटर फोरामेन के आगे लाई करना चाहिए, और जो थिक पार्ट होगा जिसे हम इस्चियम बोलते हैं वो ऑब्टरेटर फोरामेन के पीछे लाई करना चाहिए। तो अब पता लगाते हैं इसको। तो ये लेफ्ट साइड पे पकड़ा मैंने, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे जो प्यूबिस है, थिन प्यूबिस, वो आगे की तरफ है ना, और जो इस्चियम है वो पीछे की तरफ है। अब अगर मैं इसको यहाँ पकड़ लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो इस्चियम है, जो आप देख रहे हो थिक पार्ट है, ये आगे की तरफ आ जाएगा, है ना, और जो प्यूबिस है वो थिन पार्ट वो पीछे की तरफ आएगा। बाकी सब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इलियम भी ऊपर है, एस्टेबुलम लेटरल साइड पे है, ऑब्टरेटर फोरामेन नीचे है एस्टेबुलम के। लेकिन राइट साइड पे पकड़ने पे क्या हुआ कि जो इस्चियम थी, थिक इस्चियम थी, वो ऑब्टरेटर फोरामेन के आगे लाई कर रही है और प्यूबिस पीछे चली गई। तो ये गलत है। ये लेफ्ट साइड पे पकड़ूंगी अगर मैं इसको, तो जो प्यूबिस है वो आगे की तरफ है और जो इस्चियम है, थिक इस्चियम, ये पीछे की तरफ है। सो दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन, दिस इज़ द करेक्ट लोकेशन, दिस इज़ द लेफ्ट साइडेड हिप बोन, ओके, लेफ्ट साइड हिप बोन। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। इलियम ऊपर होना चाहिए, एस्टेबुलम लेटरली होना चाहिए, एस्टेबुलम के नीचे ऑब्टरेटर फोरामेन होना चाहिए, और जो लास्ट पॉइंट है, ऑब्टरेटर फोरामेन के आगे होनी चाहिए थिन प्यूबिस और उसके पीछे होनी चाहिए थिक इस्चियम, ठीक है। तो आप सब पॉइंट्स को कंबाइन करोगे तो ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस हिप बोन की साइड डिटर्मिनेशन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइड डिटर्मिनेशन हर बोन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बोन है, इसलिए इसको कई सारे पार्ट्स लगेंगे कवर करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और इलियम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।